बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक रहीम साहब, खोसा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। और मेरा ज़ाहिर है कि अगर दावत दी जाती है तो फिर आना भी ज़रूरी था। और ये जो आज जिसके ऊपर हमें बुलाया गया है, सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशल इंडिपेंडेंस, एक बड़ा पुराना टॉपिक है, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर न तवज्जो दी गई है ज़्यादा और न इसके ऊपर कोई रियल काम हुआ है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसका तो हमें भी पता है और हम देख भी रहे हैं कि क्या है। कानून के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़े वाज़े तौर पर लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है उसको शायद हमने कभी गौर से देखा ही नहीं। और सैंक्टिटी की अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मैं सिर्फ एक दो चीज़ें मैं कहूँगा, ज़्यादा मैं लंबा नहीं बोलूँगा। अगर हम प्रियम्बल पढ़ें तो उसके अंदर दो चीज़ें बड़ी वाज़े तौर पर लिखी हुई हैं प्रियम्बल के अंदर। और प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सॉवरेंटी जो है वो अल्लाह ताला की है और स्टेट जो है वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए हुकूमत करती है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बचाया जाना है। ये तीन चीज़ें बड़ी वाज़े तौर पर प्रियम्बल के अंदर लिखी हैं। और फिर आखिर में लिखते हैं, एंड वी गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। वी गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन के माने ये हैं कि हम अपने आप को पाबंद कर रहे हैं, जो कुछ भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है हम उसका कॉन्ट्रैक्चुअल हमारी ऑब्लिगेशन है कि हम हर वो बात जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है उस पर हम कारबंद रहें। और कारबंद ही नहीं रहें बल्कि हम इस पर कोशिश करें कि जितनी हद हो सकती है हम इसके ऊपर बचाने की कोशिश करें इस कॉन्स्टिट्यूशन को, ताकि इस मुल्क का निज़ाम जो है, जो इस चलाया जा रहा है, वो इस मुल्क का निज़ाम सही तरीके से चल सके। जब इसके आगे हम चलते हैं, मैं बहुत सारी बातें जो हैं जो मैं शायद कहना भी चाह रहा था, मगर हामिद साहब ने बहुत खूबसूरती से वो बातें कर दी हैं, तो मैं रिपीट करना मुनासिब तो नहीं है। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर के जिसके ऊपर इनफैक्ट हमारा सबका भरोसा रहता था, हमारा एक कॉन्फिडेंस था। एक बात ऐसी होती थी कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करती थी तो उस पर मनोहन अमल दरामद कर दिया जाता था, चाहे वो गलत हो। बहुत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ऐसा नहीं है कि सब सही हो, मगर अमल दरामद पे कभी भी उस पर वो नहीं किया गया। अनफॉर्चुनेटली अब जो एक नई चीज़ डेवलप हुई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में लेके आया जा रहा है। और वो कन्फ्लिक्ट जो लेके आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो उससे एक इतनी मेजर दरार पड़ी है इंस्टीट्यूशंस के दरमियान। अभी रिसेंटली हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आए और उन्होंने भी ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पैरामाउंट है। उन्होंने भी ये कहा कि ये जगह जो है जिसको पार्लियामेंट कहते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स से होनी चाहिए, ये जगह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की है। ये दो बातें बड़ी क्रूशल हैं। अब उनका मकसद क्या था ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर ये बात जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी बड़ी वाज़े तौर पर लिखी हुई है कि ये पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स के लिए है और उसके अंदर किसी और का दाखिला भी बग़ैर इजाज़त के नहीं हो सकता। अब अगर उसमें हमने अभी रिसेंटली देखा है जो जजमेंट्स आए हैं जिसमें कि इलेक्टेड मेंबर्स को दोबारा जाने को कहा गया, उनको भी मना कर दिया गया और उनको ये कहा जा रहा है कि आप नहीं जा सकते, डिस्पाइट द फैक्ट कि कोर्ट्स ने वो नोटिफिकेशंस को सेट असाइड कर दिया है। ये एक दरार ही नहीं बल्कि ये एक कन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट की जा रही है और वो कन्फ्लिक्ट सिचुएशन जो है उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा, जो कि आबिद साहब ने भी कहा और जो कि हामिद साहब ने भी कहा, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कंसेंसस पैदा करना पड़ेगा। जो वकला कर सकते हैं, जो सीनियर वकला जो हमारे एतजाज़ साहब हैं, आई थिंक इनसे अच्छे खोसा साहब हैं, तारिक रहीम साहब हैं और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, हामिद साहब हैं,
ये जाकर आई एम श्योर कि अगर ये जाकर बात करें तो एक न कोई एक कंसेंसस पैदा हो सकता है। और मेरी दुआ ये है कि ये बातें हमारे सुप्रीम कोर्ट भी समझे और इसके अंदर आपस में एक जो दरार आ गई है उसको ख़त्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आएगा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, अब तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।